अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 10 और 10.1 से हम आगाज करेंगे। और 10.1 पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। जैसा कि मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज यूज होने हैं और हर एक्सरसाइज के अंदर फार्मूलाज यूज होने हैं और हमने फार्मूलाज को याद करेंगे तो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को कर सकेंगे। तो कुछ बेसिक कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज हैं जिनको हम पहले सीखेंगे और याद करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये है कि ये 6 हमारे पास फार्मूलाज हैं, 6 फार्मूलाज हैं जिनको हमने 1 बाय 1 याद करना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा, सारा फार्मूला सेम होगा, बस इधर माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। उसमें साइन के केस में आ जाए साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा पे आ जाए, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही आ जाएगा। फिर टेन के फार्मूला से दो, टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस, इधर प्लस होगा तो यहां पे माइनस ऊपर प्लस 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल लॉज हैं जिनके थ्रू हमने ये आगे जितना भी चैप्टर है उसको हल करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनका सीखना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास अलाइड एंगल मेथड। अलाइड एंगल मेथड ये होता है कि जब हमारे पास एंगल जो है वो 360 से बड़ा होता है, 360 से बड़ा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 पर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको बाय पार्ट्स लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा। तो इस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनल अलाइड एंगल को लिखते हैं। और इसके अंदर इसको सॉल्व कैसे करना है, जब हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे मैं कहता हूं जी 480 आ गई, इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसको इसके साथ कॉस लगा देता हूं, कॉस 480 है। अब हमें डायरेक्ट हमने पीछे टेबल सीखा था 9 चैप्टर के अंदर, हमें 270 360 तक तो वैल्यू पता है लेकिन उससे आगे हमें वैल्यू नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अलाइड एंगल मेथड के थ्रू ब्रेक करना पड़ेगा। उसके 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने इसको 90 पर डिवाइड करना है। 90 पर डिवाइड करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि को रेशो चेंज होगी या नहीं। को रेशो के लिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये देख लेंगे तो फिर हम चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे हम कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका साइन लगा देंगे और फिर उसके 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे जी एंड पे आ जाता है cos 60 आ जाता है तो इसका हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अलाइड एंगल मेथड से जब हम कोई वैल्यू बड़ी आ जाए, 360 से बड़ी वैल्यू आ जाए और उसका एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता, तो फिर हमने क्या करना है, उसको पहले 90 पर डिवाइड करना है फर्स्ट स्टेप में। फिर उसकी को रेशो चेक करनी है कि को रेशो चेंज होगी या नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगला काम है क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट क्या करना है कि जो भी 90 का मल्टीपल होगा उसको 4 पर डिवाइड कर देना है। उसको क्या करेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास अब यहां पे आके ये हमारे पास 0 1 2 3, अगर हमारे पास r इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 0 होगा तो या तो वो इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर 4 क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे अगर 1 है तो या तो वो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। इसके लिए भी मैं यहाँ पे डिटेल बताता चलूं कि अगर हमारे पास π/2 प्लस थीटा होगा, π/2 प्लस थीटा होगा, π/2 यहाँ पे एंगल होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π।
अगर पाई बाय 2 में कुछ ऐड होगा तो इधर आएगा, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो इधर आएगा, और पाई बाय 2 में अगर कुछ माइनस हो रहा है तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस तरह पाई की बात करें तो पाई में कुछ माइनस होगा तो वो सेकंड में चला जाएगा, पाई में कुछ ऐड होगा तो वो इधर आ जाएगा। इसी तरह यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए तो यहां पे हमारे पास क्या है, इसमें कुछ माइनस होगा तो थर्ड में, ऐड होगा तो फोर में, 2 पाई में कुछ ऐड होगा तो फर्स्ट में, और 2 पाई में कुछ माइनस होगा तो फोर क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमें क्वाड्रेंट का यहां से पता चल जाएगा। इसी तरह मैं इस रिमाइंडर की बता रहा था कि जब हम क्वाड्रेंट, हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, तो जो हमारे पास 90 का मल्टीपल होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का साइन डिसाइड करेंगे कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। जैसे मैं कहता हूं जी रिमाइंडर आया 1 और वहां पे जो को रेशो है वहां पे प्लस का साइन है, जो हमारे पे फंक्शन बन रहा है उधर प्लस का साइन है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे जो भी फंक्शन होगा, साइन टेन कॉस कुछ भी जो भी होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, उसका साइन लगाएंगे प्लस या माइनस। तो ये 4 स्टेप को आपने फॉलो करना है जी। तो अब हम चेक करते हैं कि को रेशो चेंज होनी किस पे है और किस पे नहीं होनी। तो उसके लिए हमारे पास ये चीज है कि अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो को रेशो चेंज होगी, को रेशो चेंज होगी। और किसके साथ चेंज होगी, कॉस जो है, कॉस थीटा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सीकेंड कॉसिकेंड में चेंज हो जाएगा और कॉसिकेंड सीकेंड में चेंज हो जाएगा। ये कब चेंज होना है, जब ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो को रेशो चेंज होगी। अदरवाइज अगर इवन मल्टीपल होगा तो को रेशो चेंज नहीं होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ 9 मल्टीप्लाई बाय 90, अब यहां पे 9 क्या है, ऑड है, तो जो भी फंक्शन होगा वो अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सीकेंड कॉसिकेंड में होगा और कॉसिकेंड सीकेंड में होगा जी। तो ये आपकी पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 318 के ऊपर ये स्टेप लिखे हुए हैं। इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियो एंड वाइस वर्सा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में चेंज हो जाएगा जी। तो ये हमारा था अलाइड एंगल मेथड, जिसके अंदर हमने क्या चीजें देखी कि सबसे पहले हमने, हमारे पास वो 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू आ जाती है, 360 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसको सॉल्व करना है, उसके लिए 4 स्टेप यूज करने हैं। फिर हमने क्या करना है, 4 स्टेप का मैंने थर्ड स्टेप में मैं आपको बताया कि जब हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करना है तो उसके लिए जो भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा उसको 4 पर डिवाइड करना है। 4 पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर क्या है, 4 है, तो 4 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा, 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो जो रिमाइंडर होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे और इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। 0 1 2 3 यहां तक रिमाइंडर आ सकता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक और चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 90 में कुछ ऐड होगा तो सेकंड, माइनस होगा तो सेकंड फर्स्ट में आ जाएगा, माइनस होगा तो, और ऐड होगा तो सेकंड में चला जाएगा। इसी तरह अगर पाई में कुछ माइनस करते हैं तो सेकंड में, ऐड करते हैं तो थर्ड में आ जाएगा, और इसी तरह हमारे बाकी भी फंक्शन होते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।